स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है उसके बाद अब जनता बहिष्कार कर रही है। इससे पहले भी जनता बहिष्कार कर रही थी, जिसके वजह से घबराए और बौखलाए हुए थे अब ये बॉलीवुड के जो कलाकार हैं। अब जनता इनको पूरे बहिष्कार कर रही है, क्योंकि इनका जो बहिष्कार हो रहा था इसी वजह से ये उन मीडिया हाउसेस को टारगेट कर रहे थे जिन्होंने इनकी सच्चाई दिखाई थी। रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ के खिलाफ ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब जनता इनका पूरे बहिष्कार कर रही है। लगातार ट्रेंड कर रहा है बॉलीवुड का बहिष्कार, और इसके साथ ही अर्नब से पूरा बॉलीवुड डरता है। जनता ये इसलिए कर रही है क्योंकि जब जनता ने इनको इनकी औकात दिखाई उस वक्त ये इतने तिलमिला गए कि अब उन एंकर और उन रिपोर्टर पर ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि आपको हम कोर्ट में देख लेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर आप हमारे खिलाफ अगर कुछ चलाएंगे तो हम आपको कोर्ट तक ले जाएंगे, तो ये अब पूरा बॉलीवुड वही कर रहा है। पहले ये स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, ये संविधान की बात करते थे, 19(1)(a) की बात करते थे, लेकिन आज जब वही मीडिया भी उसी संविधान के तहत काम कर रहा है तब इनको मिर्ची लग रही है। ये लोग डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने जो सच दिखाया सुशांत सिंह राजपूत मामले में, अब ये लोग इतना डरे हुए हैं कि अब अगर इनकी सच्चाई जिस तरीके से सामने आती है, अगर ऐसी ही आती रही तो इनकी फिल्में बंद हो जाएंगी देखना, और बंद हो गई हैं काफ़ी हद तक। अगर इनके टीवी शोज़ की अगर हम बात करें, फिल्मों की बात करें, तो सब बंद हो गई। इसीलिए जो बड़े बड़े इनके प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, इसके साथ अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा, तमाम वो लोग, विशाल भारद्वाज और सभी हैं जितने नामी गामी, बोनी कपूर, अनिल कपूर जैसे जो लोग हैं, वो सभी पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। और अब जनता इनका इसीलिए पूर्ण बहिष्कार कर रही है। जिस तरीके से जनता इस पर रिएक्शन दे रही है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले दीपक शर्मा की हम बात करेंगे। उन्होंने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि शाहरुख खान, सलमान, आमिर, करण जौहर के साथ अक्षय कुमार व अजय देवगन भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आना अपनी फिल्मों को लेकर, उसके बाद जनता वही जवाब देगी। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे पोस्टर भी लगातार वायरल हो रहे हैं, कई सारे ट्वीट हो रहे हैं जिस पर दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड कितना कांप रहा है ऐसे पत्रकारों से जो सच दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रदीप भंडारी हो या अर्नब गोस्वामी हो, नविका कुमार हो या राहुल शिवशंकर हो, जिन्होंने सच दिखाया है उन पर अब FIR की गई है। इस पर लगातार ट्वीट आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि पूरे बहिष्कार बॉलीवुड का होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो पूरी गिरोह है वो सामने आ गई है। बीजेपी के नेता भी इस पर उन्होंने कहा है, शहजाद पूनेवाला ने इस पर वीडियो डाली है। उन्होंने उस वीडियो में कहा है कि ये जितने भी बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, नामी गामी, ये पहुंच चुके हैं अब अदालत कोर्ट में पहुंचकर ये गुहार लगा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट ना करे ड्रग्स मामले में। लेकिन ये वही लोग हैं जो नेताओं को चोर उचक्का कहते हैं, ये वही लोग हैं जो पुलिस वालों को करप्ट बोलते हैं, लेकिन उस वक्त वो पूरा जो, चाहे वो पुलिस वाले हों या फिर नेता हों, इन पर कोई मानहानि का मुकदमा नहीं करते और ना ही वो बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब जब कोई आवाज़ उठाता है तब ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम तो समाज को आईना दिखा रहे हैं। जब जनता ने इनको आईना दिखा दिया, ये पूरे बहिष्कार हो रहा है, ये जनता वर्सेस बॉलीवुड, क्योंकि जनता अब इनकी बकवास चीजें देखना नहीं चाहती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये चुप्पी साधे हुए थे और आज सब लोग इकट्ठा हो गए हैं एकजुट होकर। ये जो गिरोह, कंगना रनौत ने कहा था कि पूरी लॉबी है, एक गिरोह है, वो दिखाई दे रहा है कि ये सब एक हैं, ये सिर्फ चोला ओढ़कर सामने आते थे, अब इनका पूरा चोला उतर चुका है। अब इनका जो असली रंग है वो जनता के सामने आया हुआ है और इसीलिए जनता इनका पूरे बहिष्कार कर रही है। शहजाद पूनेवाला ने भी वही सवाल उठाए हैं जो सवाल हमारे हैं। उन्होंने वीडियो में ये साफ कहा है कि अगर आप लोग करते हैं तो चमत्कार होता है, तो अगर न्यूज चैनल या मीडिया वाले कर दें तो गुनाह हो जाता है, क्योंकि आप तो 19(1)(a) की दुहाई देते आ रहे थे, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं सालों से, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन आप करते हैं और बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, देश में हर कोई बोल सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है। उस वक्त आपके ये जो अनुराग कश्यप और जो स्वरा भास्कर और तमाम जो कामरा जैसे लोग हैं वो पूरे दिन रात मोदी को गाली देते हैं ताकि उनकी दुकान चल सके। तो आपकी दुकान, आपकी रोजी रोटी इसी से चलती है कि आप जनता को, आप सेना को, आप लोगों को टारगेट करते हैं। उस वक्त आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। जब वही बॉलीवुड की बात आ जाती है, जब बॉलीवुड में जो गंदगी फैली हुई है अगर मीडिया हाउसेस वो दिखा देते हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आप करें तो चमत्कार और अगर मीडिया करे गुनाह। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं के भावनाओं को जब आपने आहत की उस वक्त आपने माफी नहीं मांगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर आप एक नहीं हुए। भारत चीन का जो मसला है, जो मामला है, उस पर तो आप नहीं बोलते और ना ही एकजुट होते हो कि अगर देश
विरोध में कोई बातें कर रहा है, कोई ऐसी चीजें निकल रही हैं जो देश विरोध में है, उस पर हमें एक होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व तो बनता है। देश की जनता ने हमें यहाँ पर बिठाया है, देश की जनता हमें भरपूर प्यार देती है और इतना सम्मान दे रही है, उसके पैसे लगे हुए हैं, उसका पैसा हम बैठकर खा रहे हैं, तो हम उसके हित में बात करेंगे, देश हित में बात करेंगे। लेकिन आप नहीं खड़े होते। बॉलीवुड के कुछ लोगों का आईएसआई से कनेक्शन सामने आता है, उस वक्त आप सामने नहीं आते और ना ही उस पर कुछ बोलते हैं। भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, लोग समर्थन करते हैं देश विरोधी गतिविधियों का, उस वक्त आप समर्थन नहीं करते देश की जनता का, उस वक्त आप सामने नहीं आते, उस वक्त आप एकजुट नहीं होते। लेकिन इसलिए पूरा गिरोह एकजुट हो गया है। इसमें जो बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हैं, पूरा जो जितना प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक किया था, आज उनके दिन ये हो गए हैं कि अब उनको भीख मांगनी पड़ रही है जाकर अदालत में। अब वो ये सोच रहे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर वो ब्लॉक नहीं किया होता उन्होंने, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता है। इसी के साथ जो उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, उस वक्त आप एक नहीं होते। इसके साथ शहनाज पूनेवाला ने कहा है कि कंगना रनौत के साथ किस तरीके से उनका ऑफिस तोड़ दिया गया, जो व्यवहार हुआ, जो बुलिंग हुई, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। एक व्यक्ति की फिल्म नहीं देखते हैं और किस तरीके से साजिश रची जाती है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उन्होंने कहा है उस पर कि उस वक्त तो आप एकजुट नहीं होते और पूरे बॉलीवुड में साजिश रची जाती है। आर्टिकल मीडिया में आते हैं किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, उस वक्त तो आप नहीं जाते। मीडिया पूरे दिन जब आपका गुणगान करती है, जब मीडिया आपके बारे में अच्छी अच्छी खबरें दिखाती है, आपको फेम मिलता है, उस वक्त तो आप मीडिया पर नाराज नहीं होते, ना ही आप मीडिया पर केस करते हैं। जब सच्चाई मीडिया बता देती है, उस वक्त आपको बुरा लग जाता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब आपने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, तब कुछ नहीं, लेकिन आपकी भावनाएं आहत हुई तो आप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, तब आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं। सिर्फ सॉफ्ट इंटरव्यू अब नहीं होंगे, अब कठिन सवाल पूछे जाएंगे और जब सवाल पूछे जाते हैं तब आप इस तरीके से डर जाते हैं। इसी के साथ हम ये कहेंगे कि ये जो पूरा बॉलीवुड है, ये अर्णव गोस्वामी से डरा हुआ है, पूरा बॉलीवुड, क्योंकि ये लगातार ट्रेंड भी कर रहा है, टॉप ट्रेंड में है बॉलीवुड का बहिष्कार। और अर्णव गोस्वामी से पूरा बॉलीवुड डरता है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस और इसके साथ पूरा बॉलीवुड, जितने भी ये जिहादी मानसिकता के लोग थे, अब वो अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी इनकी पोल पट्टी सामने खोल रहा है। एक तरफ कांग्रेस, जिसकी पोल पट्टी हाथरस में खुली, महाराष्ट्र सरकार की आए दिन खुल रही है, संजय राउत का बड़बोलापन काम नहीं आ रहा है। अब इन सबके चलते बॉलीवुड का जो काम था, जैसे कि इनकी रोजी रोटी चल रही थी, अब जब वहां पर जनता बहिष्कार कर रही है, और सिर्फ एक दो फिल्में नहीं, जबकि इनके कितने भी शो हैं, इनकी जो जितने टीवी शोज और फिल्में आ रही हैं, सबका बहिष्कार हो रहा है। और जनता इसलिए कर रही है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये चुप्पी साधे हुए थे, उसमें ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन आज जब ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया की बात हो रही है, तो अक्षय कुमार जो ये कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बाद तुरंत ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो ये दिखाता है कि ये दोहरा मापदंड है। और इसी वजह से ये लोग गिरोह के साथ में खड़े होकर और एक तरीके से मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इनको याद नहीं आ रहा है कि 19(1)(a) भी है संविधान में, और उसके तहत कोई भी कुछ भी जो सच है वो बोल सकता है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड का ये जो गैंग है, जो गिरोह है, अगर ये ऐसे ही दिखाता रहा तो अब जनता इनको पूरी तरीके से देखना बंद कर देगी, और कर दिया है, काफ़ी हद तक हो गया। अगर आप देखें तो महानायक हों या बिग बॉस हों, बिग बी से बड़े बड़े जो ये एक्टर और एक्ट्रेस थी, सबके दिन आ गए हैं। जब जेएनयू जाती हैं दीपिका पादुकोण, उस वक्त इनकी जो छपाक आती है, किस तरीके से ड्रामा करती हैं, डिप्रेशन पर बात करती हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, और उसके बाद इनका नाम आता है ड्रग्स में। अब जनता उसी वक्त इनकी जो छपाक थी उसको सबक सिखा चुकी है, अब इनकी आने वाली फिल्मों को भी सबक सिखाया जाएगा, और अब ये अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेस को इन्होंने खरीद लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत सच्चाई दिखा रहा है, और इसीलिए ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से रिपब्लिक भारत का मुंह बंद करवाया जाए, जब इनके समझौते नहीं हुए। क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने लाइव शो में ये कहा था कि फोन आते हैं और ये कहा जाता है कि भाई मान जाइए, समझौता कर लीजिए और बहुत सारी चीजें, लेकिन जब रिपब्लिक भारत नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ इस तरीके की चीजें की जा रही है। और जनता का प्यार और सम्मान रिपब्लिक भारत के साथ है, अर्णव गोस्वामी के साथ है। अब देश की जनता बॉलीवुड की ये जो टूटी फूटी और जो लव जिहाद और तमाम चीज़ें दिखाती थी, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती थी, अब वो नहीं चलेगा। ये जो लिस्ट आई है, ये 34 से 35 लोग हैं बड़े बड़े
जो प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, उसमें रिलायंस भी है, अंबानी। अब अंबानी तो इसलिए गए होंगे क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, तो हमारी बच्चों के शादियों में खाना परोसने के लिए और नाचने के लिए भी तो लोग चाहिए, और इसीलिए वो भी इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उसी के साथ जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि हम पूरे बॉलीवुड का ये कहा जा रहा था कि हम बहुत अच्छे हैं, जिस थाली में खाया जा रहा है उसी थाली में छेद किया जा रहा है, जब अगर आप बहुत अच्छे होते तो ये जो कमियां हैं, जो ये बुराइयां हैं, उस पर आप बात करते। आप समाज को आईना दिखा रहे थे, आप हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रखते हैं। पीके फिल्म में जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है, जब पब्लिक पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है याचिका को, और ये कहता है कि जनता मैच्योर है, वो डिसाइड कर सकती है। तो अब जनता ने डिसाइड कर लिया है, अब जनता ने ये डिसाइड किया है कि अब हम आपका ये भोंडापन नहीं देखेंगे। आप वेब सीरीज के नाम पर जिस तरीके से सेना को बदनाम करते हैं, आप एयरफोर्स को आपने बदनाम किया। गुंजन सक्सेना में अनुष्का शर्मा की जो एक वेब सीरीज आई थी जिसमें उन्होंने सावित्री नाम रखा था एक कुतिया का, हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी। आज आपकी भावनाएं आहत हो गई जब आपकी सच्चाई सामने आ गई, जब आप झूठ परोस रहे थे, झूठ दिखा रहे थे और ये कहते थे कि समाज को आईना दिखा रहे हैं। अब समाज ने आपको आईना दिखाया है, भारत देश की जनता ने आपको आईना दिखाया है। अब आप इस आईने में देखिए और ये सोचिए कि कितनी बुराइयां आप में छिपी हुई है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।